Dear children, this is the video of adjective revision, but I will explain everything in this video. Definitions, examples, and kinds of adjectives and differences. Adjectives क्या है? आपको पता है कि an adjective is a part of speech. It is called describing words. इसे हम describing words कहते हैं. And now listen the definition. Adjective is a word that describes or qualifies a noun और a pronoun. Adjective क्या है? जो noun या pronoun को describe करता है, qualify करते हैं, उसकी विशेषता को बताता है, उसकी अच्छी क्वालिटी को, ख़राब क्वालिटी को डिस्क्राइबिंग वर्ड बताता है. इसीलिए हमें किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी को देख करके ही हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए. सो चिल्ड्रन, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव. नाउ आई विल टेल यू हियर व्हाट आर एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स क्या हैं अब आप देखेंगे. व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्रेस सम क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. जो नाउन की किसी क्वालिटी को या प्रोनाउन की किसी क्वालिटी को दिखाता है, बताता है, एक्सप्लेन करता है, उसकी क्वालिटी को बताता है. इन अ सेंस एडजेक्टिव प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ नाउन और अ प्रोनाउन. एडजेक्टिव प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन. एडिशनल जो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है किसी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में, वो कौन करता है? वो एडजेक्टिव हमें शो करता है, एक्सप्रेस करता है. इसीलिए हम इसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं. नाउ यू विल सी द एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव. चिल्ड्रन, हियर अंडरलाइन वर्ड्स. अंडरलाइन वर्ड्स जो है वो क्या है? एडजेक्टिव हैं, जिसे हमने यहाँ एरो से शो किया है. यू विल सी हियर आर्या मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. पेंटिंग क्या है? यहाँ पे नाउन है एंड ब्यूटीफुल डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जो कि पेंटिंग को डिस्क्राइब करता है, पेंटिंग की क्वालिटी को बताता है. तो ब्यूटीफुल इज डिस्क्राइबिंग वर्ड, देयरफॉर इट इज़ एन एडजेक्टिव. 2. शी बॉट अ स्मॉल हाउस फॉर हरसेल्फ ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी. उसने अपने लिए कैसा घर खरीदा है? छोटा घर खरीदा है. स्मॉल, स्मॉल किसके लिए यूज़ हुआ है? हाउस के लिए यूज़ हुआ है. तो हाउस यहाँ पे क्या है? नाउन है और स्मॉल वर्ड उसको डिस्क्राइब करता है, हाउस को डिस्क्राइब करता है. देयरफॉर स्मॉल इज एन एडजेक्टिव. 3. एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. हाईएस्ट अंडरलाइन है यहाँ पे. इट इज़ यूज्ड फॉर माउंटेन. इट इज़ डिस्क्राइबिंग हियर माउंटेन. ये माउंटेन को डिस्क्राइब कर रहा है, माउंटेन को क्वालिफाई कर रहा है, ये माउंटेन की क्वालिटी को शो कर रहा है. तो ये यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है. हियर हाईएस्ट इज़ यूज्ड फॉर माउंटेन. हाईएस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है. 4. बी केयरफुल बिकॉज द रिवर इज़ टू डीप. डीप, डीप क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है. इट इज़ यूज्ड फॉर रिवर. रिवर के लिए यूज़ हुआ है. अब रिवर यहाँ पहले यूज़ हो गया है, लेकिन एडजेक्टिव को हमने वर्ब के बाद यूज़ किया है. तो डीप इज़ यूज्ड फॉर रिवर. रिवर इज़ नाउन एंड डीप इज़ एन एडजेक्टिव. सो चिल्ड्रन, you have to use these adjective in other sentences. Now children, kinds of adjectives. 1. Adjective of quality. Long, red, brave. Adjective of quality tells us about the nature of a person, things or place. It always answers the question what kind of. Adjective of quantity. Some, enough. The adjective tells us about the quantity of a thing we are talking about. They answers the question how much. How much का ये आंसर देता है. 3. Adjectives of number. Adjective of number. These adjectives tells us about the number of persons or things we are talking about. They answer the question how many. 1, first, last. 4. Possessive adjective. Possessive adjectives. These adjectives show possession और belonging. They answer the question whose. ये किसका आंसर देता है? whose का. जिस क्वेश्चन में whose लगा रहता है, my, your, his.
5. Demonstrative adjective. These adjectives are used to point out at a specific person or thing we are talking about. They answers the question which one. ये किसका आंसर देता है? which one, कौन सा. This, that, these, those, these are the examples of demonstrative adjectives. Now last one, interrogative adjective. These adjectives are used with nouns to ask questions about a person or a thing. ये noun के साथ में किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज़ होता है. अबाउट अ पर्सन और अ थिंग. वो क्वेश्चन किसके बारे में? किसी पर्सन के बारे में हो सकता है, किसी थिंग के बारे में हो सकता है, किसी प्लेस के बारे में भी हो सकता है. हुज़, इस पे हम क्या यूज़ करते हैं? WH वर्ड्स को यूज़ किया जाता है. हुज़, वॉट, विच. नाउ यू विल सी हियर द पिक्चर ऑफ वेजिटेबल्स. अब आप यहाँ पे वेजिटेबल्स की पिक्चर देख रहे होंगे. इफ़ आई आस्क यू क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ टोमेटोज़, व्हाट काइंड्स ऑफ कैरेट, तो ये टमाटर कैसा है या कैरेट कैसा है, तो आप क्या करेंगे? इसका आंसर हमें इसकी क्वालिटी के बेस पर देंगे. यू विल से रेड टोमेटो, टमाटर लाल है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. यू विल से टोमेटो इज जूसी, जूसी क्या है? क्वालिटी है इसकी, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. या कैबेज है, कैबेज का कलर पर्पल है, ग्रीन है, तो ये कलर है, ये भी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. तो चिल्ड्रन यू हैव टू नो, आपको ये जानना है कि हमें किस नाउन के साथ किस एडजेक्टिव को यूज़ करना है. जैसे वेजिटेबल है तो ये ग्रीन हो सकती है, फ्रेश हो सकती है, एक्सपेंसिव हो सकती है, आपके लिए हेल्दी हो सकती है. तो आपको ये एडजेक्टिव इस वेजिटेबल के साथ यूज़ करना है. Now you will see the pictures of babies. I will ask you a question. How many babies are here? You have to answer me. Here 8 babies. You have to count. आपको गिनना है. Then answer. फिर आपको आंसर करना है. तो how many का जो आंसर आपने किया है वो क्या है? 8. तो 8 यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि आपने काउंट करके इसका आंसर किया है. अब आप इस बच्चों के लिए आप क्वालिटी का भी यूज़ कर सकते हैं. द बेबीज़ आर वेरी क्यूट. ये बच्चे क्या हैं? बहुत प्यारे हैं, लवली हैं. तो ये क्वालिटी को भी आप यूज़ कर सकते हैं, नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह से किसी भी पर्सन में, थिंग में, आप ये नहीं कि केवल आपको किसी एक एडजेक्टिव को यूज़ करना है, आप क्वालिटी को भी यूज़ कर सकते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं. एनी काइंड ऑफ एडजेक्टिव यू हैव टू यूज़. आप किसी भी काइंड को एडजेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं, बट सेंटेंस को सही रखना है. आपको एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव का यूज़ वहाँ पे करना है. नाउ यू विल सी हियर द जूस इन अ ग्लास. अब आप एक ग्लास के अंदर ये कैरेट का जूस देखेंगे. अब जूस, अब हम आपसे इसके लिए क्वेश्चन करते हैं. हाउ मच जूस, जूस कितना है? यू हैव टू आंसर मी. मच, लिटिल. यदि जूस ज़्यादा है तो आप उसके लिए मच का प्रयोग करेंगे. देयर इज़ मच जूस इन अ ग्लास. यदि जूस थोड़ा है तो यू हैव टू से देयर इज़ लिटिल जूस इन अ ग्लास. ग्लास में जूस थोड़ा है तो आप लिटिल बोलेंगे. और यदि इतना जूस है कि आप पी सकते हैं, किसी और को भी पिला सकते हैं, पर्याप्त है, यू हैव टू से एनफ जूस इन द ग्लास, की पर्याप्त मात्रा में जूस है. सो चिल्ड्रन हियर इट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नाउ चिल्ड्रन what is the difference between possessive adjective and possessive pronouns? possessive adjectives को ही possessive determiners भी कहते हैं. now you will see the difference. my, this is my book. यहाँ पे this is my book. my क्या है? यहाँ पे possessive adjective है और हमने possessive pronoun में mine लगाया. दिस बुक इज़ माइन. माइन यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है. अर्लियर आई टॉट यू, हमने पहले भी आपको पढ़ाया है कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम किसी नाउन का यूज़ नहीं करते हैं. इट मीन्स माइन के बाद हम बुक नहीं लिख सकते थे, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव में अपना पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम नाउन अवश्य लगाते हैं. जैसे माई बुक, दिस इज़ माई बुक. माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है बिकॉज आई हैव यूज्ड अ नाउन आफ्टर इट.
हमने इसके बाद एक नाउन का यूज़ किया है योर, योर्स। योर्स यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है और योर यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। योर अम्ब्रेला, इज़ दिस योर अम्ब्रेला। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि योर के बाद हमने अम्ब्रेला लगाया है। हमने यहाँ पे इसे क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि ये क्वेश्चन है, लेकिन हमें पजेसिव एडजेक्टिव शो करना है, तो हमने योर के बाद क्या लगाया है, अम्ब्रेला को यूज़ किया है और क्वेश्चन मार्क को लगाया है। नाउ चिल्ड्रन, यू विल सी ऑल द सेंटेंसेस हियर। नाउ यू विल सी हिज, हर, हर्स, इट्स, आर, आर्स, देयर, देयर्स। इस तरह से आप पजेसिव एडजेक्टिव में और पजेसिव प्रोनाउन के डिफरेंस को देखेंगे। बट कीप इन माइंड वन मोर थिंग कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद आपको नाउन का यूज़ नहीं करना है और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ साथ हम नाउन का भी यूज़ करते हैं। जब तक हम पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज़ नहीं करेंगे तो ये जो एडजेक्टिव है वो पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होगा। Now children, compound adjectives. In general, compound adjectives are formed by combining two different words. Compound adjectives को generally तो हम दो different words को मिला करके लिखते हैं। When these two different words are combined, जब ये दोनों different words को मिलाया जाता है, combine किया जाता है, they can either be similar in meaning, या तो meaning में समान होते हैं, टू द वर्ड्स, जो उसका वर्ड है उसमें समान होते हैं, या हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग, या उस वर्ड से उसका बिल्कुल कोई मतलब नहीं होता, वो डिफरेंट मीनिंग रखते हैं। नंबर नाउन 4 मिनट, 1 वे, 10 पेज, 2 आवर, ये सब क्या है, कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं। अब आप और भी एडजेक्टिव देखेंगे जिसको हमने नाउन लगा के बनाया है, लॉन्ग टर्म, हाई क्वालिटी, लास्ट मिनट, ये भी क्या है, compound adjectives। and some more compound adjectives you will see here, easy going, आसान, गुड लुकिंग, देखने में जो अच्छा लगता है, स्लो मूविंग, बहुत धीरे धीरे काम करने वाला। तो आप यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग को भी देखेंगे। इसी तरह कभी कभी ये सिमिलर मीनिंग के भी होते हैं या उस वर्ड से बिल्कुल उसकी मीनिंग डिफरेंट होती है। सो चिल्ड्रेन, यू हैव टू लर्न दीज कंपाउंड एडजेक्टिव्स एंड यूज इन सेंटेंसेस।